वो एक मुहावरा है कि आप बैल मुझे मार, और इसका इतलाक़ जितने भरपूर तरीके से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान साहब पे होता है और किसी पे नहीं होता, और सबको मुसीबत में डाला हुआ है उन्होंने अपनी हरकतों की वजह से। मतलब अगर उनसे पूछा जाए उनसे ये कि जनाब आपको किसने कहा, ये ख़ुद उन्होंने अपने सर पे मोल लिया। मैं गिनवाना शुरू करता हूँ मुख्तसरन, क्योंकि आज का प्रोग्राम बड़ा अहम है। उनको किसने कहा कि आइंदा आने वाले आर्मी चीफ़ के ख़िलाफ़ लॉन्ग मार्च शुरू करे, कोई उनसे पूछे। और वही आर्मी चीफ़ जो जिनके खिलाफ वो लॉन्ग मार्च कर रहे थे, जो उस वक्त आर्मी चीफ़ नहीं थे, वो फिर आर्मी चीफ़ भी बन गए अल्हम्दुलिल्लाह। तो उसके बाद फिर जो होना था वो हो रहा है। किसने कहा आपको पंजाब में अपनी गवर्नमेंट ख़त्म करें? किसने कहा आपको कौमी असम्बली से इस्तीफ़े दें? ये जनरल बाजवा ने कहा था, जनरल आसिम मुनीर ने कहा था, DGI ने कहा था, DGC ने कहा था, कोई DGISPR ने कहा था। किसने कहा था आपको ये आपने किया? उसके बाद आप रोते रहे, आपको इलेक्शन ही नहीं मिला। वो असम्बली की मुद्दतें पूरी हुई, आगे चलती रही, करती रही, होती रही। उसके बाद बल्ले का निशान छिन गया। भाई आपको किसने कहा था कि 4 साल से इलेक्शन कमीशन रो रहा है? उस वक्त तो आप एक पेज पे थे फौज के साथ, इस्टेब्लिशमेंट के, तो आप बगल बच्चे थे, इस्टेब्लिशमेंट आपके साथ थी, वो आपके साथ थे, दोनों एक दूसरे को लॉलीपॉप्स खिलाया करते थे, पार्टनर्स बने हुए थे। किसने आपको कहा कि आप अपनी इस पार्टी के अंदर 4 साल तक इलेक्शन ना करवाएं? जनरल बाजवा ने कहा, जनरल आसिम मुनीर ने कहा, मैंने कहा। किसने रोका था आपको? या आप समझते हैं कि आप कानून से बालातर हैं, आप जो चाहे कर सकते हैं, आपको कोई पूछने वाला नहीं है, आप पॉपुलर हैं, आप हैंडसम हैं, आप मुल्क के प्राइम मिनिस्टर बन गए हैं, आपके ऊपर कोई इतलाक नहीं होता, आप इस सोच के साथ हैं? तो ये सोच बड़ी गलत सोच है। अगर आपकी ये सोच थी, ये तमाम चीज़ें आपको किसी ने नहीं कहीं, ये मुसीबतें आपने अपने ऊपर खुद मोल ली। इसके ऊपर तहरीक इंसाफ वाले रोते रहे, पिटते रहे, मेरे भाई जो हैं, उसकी जिम्मेदारी सिर्फ अगर रोना है, पिटना है, प्रोटेस्ट करना है अगर किसी एक शख्सियत के खिलाफ, तो वो हमारे हर दिल अजीज़ लीडर इमरान खान साहब है। अब आ गया मामला इद्दत का, जिसके ऊपर इद्दत का जो केस चल रहा है, उसके अंदर तहरीक साहब वालों को रिलीफ की एक वो खुशी नज़र आ रही है। यहाँ से ना भी हो सेशन कोर्ट से, उनको लग रहा है इस्लामाबाद हाई कोर्ट केस को उठा के बाहर फेंक देगा। लेकिन कोई पूछे कि भाई आपकी शादी, नॉर्मल शादी होती है इंसान की, आपने ये 2-2 निकाह वाली स्टोरी क्यों चलाई? क्योंकि मेरे सामने कोर्ट का वर्डिक्ट पड़ा है, उसमें इमरान खान साहब ने डिनाई नहीं किया कि उन्होंने 2 निकाह नहीं किए थे बुशरा बीबी के साथ, एक 1 जनवरी को और एक 18 फरवरी को। और ये मामला इस तरह शुरू हुआ कि 14 नवंबर 2017 को बुशरा बीबी साहिबा जो है बकौल उनके और हकायक की रोशनी में उनको तलाक हुई, और 1 जनवरी 2018 को पहला निकाह हुआ बादिल नज़र में। 18 फरवरी को अवाम को बताने के लिए दोबारा निकाह किया गया। ये राज समझ नहीं आया कि ये 2 निकाह का राज क्या था। 18 को कर लेते, अगर इद्दत का मसला था या कोई और मसला था को दिखाने के लिए 18 को आपने किया, तो आप पहला निकाह 18 को कर लेते, लेकिन ये नहीं हुआ। उसके बाद पिटिशनर थे मानेका साहब, उनसे सवाल तो पूछा जाना चाहिए कि 6 साल बाद उनको याद आया, 6 साल बाद। मानेका साहब बीच में सोते रहे, बिल्कुल सोते रहे ख्वाब में। 6 साल बाद वो उठे, उनको ख्याल आया, उन्होंने केस कर दिया। वो तो खैर मुझे पता है क्यों ख्याल आया, क्योंकि पाकिस्तान की ये ग्राउंड रियल पॉलिटिकल रियलिटीज़ है, और इसका खुरा मिलता है इमरान खान साहब ने जो ज्यादतियों वाली जंगें शुरू की हैं, खुद शुरू की, अपनी पार्टी को फंसाया, खुद को ही फंसाया, और दूसरों पे जो इल्ज़ामबाजी की है, और दूसरों के मतलब जो नफरत भरी है लोगों के दिलों में, जो ज्यादती है और नाजायज़ की है। 6 साल बाद उनको याद है, उन्होंने इमरान खान साहब पे एडल्ट्री का चार्ज लगाया, इद्दत के दौरान निकाह का चार्ज लगाया, फ्रॉडेंट निकाह का चार्ज लगाया। अदालत ने एडल्ट्री का तो बिल्कुल उठा के बाहर फेंक दिया सिविल कोर्ट ने, लेकिन सिविल कोर्ट ने 7 साल कैद बामुशक्कत की सज़ा सुनाई इमरान खान और बुशरा साहिबा को फ्रॉड शादी के, उसके अंदर इद्दत के दौरान निकाह के मामले में। उन्होंने पाकिस्तान पीनल कोड 1860 का रेफरेंस दिया, जो मेरे सामने मौजूद है, जिसमें लिखा हुआ है कि whosoever dishonestly or with a fraudulent intention goes through the ceremony of being married, knowing that he is not thereby lawfully married, shall be punished with imprisonment of either description of a term which may extend to 7 years, shall be liable to fine। इसके बाद मामला ये है कि अब इमरान खान साहब के पॉइंट ऑफ व्यू से भी मामले को देख लेते हैं। इमरान खान साहब के पॉइंट ऑफ व्यू से सूरह अल बकरा की जो आयत है, उसके अंदर अल्लाह ताला ने फरमाया, अगर हम सामने चला सकें, और तलाक याफ्ता औरत अपने आप को 3 हैज़ तक रोके रखेगी, 3 साइकिल्स जो होती हैं, और वो 3 साइकिल्स तहरीक इंसाफ के बानी ने ये प्ली लिया और बुशरा साहिबा ने, वो उनकी 39-40 डेज़ में हो चुकी थी। तो अगर 1 जनवरी को भी उनका निकाह हुआ है तो वो भी सही था, क्योंकि तलाक 14 नवंबर 2017 को हो चुकी है। इसके बाद हमारे सामने 1992 का सुप्रीम कोर्ट के फेडरल शरीयत कोर्ट का वर्डिक्ट है, जिसमें मौलाना तकी उस्मानी और पीर करम शाह ने फतवा दिया, ये भी इमरान खान के हक़ में। और इसमें उन्होंने बताया कि जी 39 डेज़ के अंदर औरत की जो है वो शी इज़ ओके आफ्टर डिवोर्स फॉर अनदर मैरिज।
तो बुशरा बीबी की 14 नवंबर की तलाक के हवाले से अगर 1 जनवरी को भी निकाह हुआ तो उनके 46-47 दिन बनते हैं। तो ये भी केस फिर इमरान खान के हक में इस पॉइंट ऑफ व्यू जाएगा अगर आप मौलाना तकी उस्मानी, पीर करम शाह इनके वर्डिक्ट को देखें। तो लाहौर हाई कोर्ट का 2022 का वर्डिक्ट है, 2021 का बल्कि, और उस वर्डिक्ट के अंदर जो है उसमें बताया गया है कि शादियाँ क्या होती हैं। एक सही निकाह होता है, वैलिड निकाह, एक वॉइड निकाह होता है और एक इर्रेगुलर निकाह होता है। तो इमरान साहब का निकाह जो है वो अगर फॉल करता भी है, वैलिड निकाह तो वो हुआ जिसमें सारी शराइत आपने पूरी कर दी। दूसरे में हो गया कि जी आपने इर्रेगुलर निकाह में ये हो गया कि जी आपने 4 शादियां की हुई हैं, आपने एक और निकाह करके 5वीं कर ली, ये इर्रेगुलर निकाह है तो आपको एक को तलाक देनी पड़ेगी। इर्रेगुलर निकाह ये भी हो सकता है कि आपके 4 के बजाय या 2 के बजाय 1 गवाह है, आपके गवाह पूरे नहीं हुए, ये भी इर्रेगुलर निकाह है, ये कोई मसला नहीं, आप दोबारा कर सकते हैं। एक होता है वॉइड निकाह या जो कि बातिल निकाह, उसके अंदर किया गया है इद्दत के मामले को, इस केस के अंदर उसके अंदर किया गया है कि अगर आप बिल्कुल कोई गवाह, बिल्कुल आप एक काम ही गलत कर दें, वो निकाह की हैसियत ही कोई ना हो, ये उसको किया गया है। मुफ्ती साहब बहुत वार्म वेलकम आपको इस प्रोग्राम के अंदर। सबसे पहली बात तो ये कि आपने पहले ये कहा कि इद्दत जो है वो औरत तय करती है, औरत अगर तय कर दे इद्दत तो वो इद्दत समझी जाएगी, और आपने उसमें हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हा का भी एक वाक़या सुनाया। अब आज आप कह रहे हैं कि नहीं, इद्दत पूरी नहीं हुई क्योंकि पाकिस्तान का जो मुस्लिम फैमिली लॉ ऑर्डिनेंस है वो ये कहता है कि 90 डेज़ में होनी चाहिए, लेकिन मुस्लिम लॉ ऑर्डिनेंस सज़ा कोई तजवीज़ नहीं करता कि अगर 90 डेज़ में आप इद्दत पूरी नहीं करते, निकाह होता है तो आपको सज़ा भी होगी। वो तो फ्रॉडेंट निकाह पे इमरान खान को भी हुई है। अब आपका मौक़िफ़ आज क्या है, ज़रा ये भी हम जानना चाहेंगे। जनाब वाला, निकाह की 3 किस्में हैं जैसे कि आपने ज़िक्र किया। एक निकाह सही होता है, एक निकाह बाज़ शराइत अगर उसकी पूरी ना की जाएं तो फासिद कहलाता है, और तीसरा निकाह बातिल होता है। मुझे ये बताया गया लाहौर में जब मैं ख़ातून के घर पहुंचा कि निकाह होना है, और हमने इनकी हमशीर से पूछा कि क्या निकाह की सारी शराइत पूरी हैं, तो उन्होंने इत्मीनान दिलाया कि ये पूरी हैं। तो ज़ाहिर है कि इसमें कोई कबाहत नहीं थी कि हम उनका निकाह पढ़ाते, और वो निकाह हमने पढ़ा दिया क्योंकि हमारे इल्म में ये लाया गया कि ये सारी शराइत पूरी हैं। देखिए, और ये आप बात कर रहे हैं, आप ये बात कर रहे हैं 1 जनवरी 2018 की, मुफ्ती साहब इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, कि 1 जनवरी 2018 को आपको बताया गया कि शराइत पूरी है जिसमें इद्दत भी पूरी है, ऐसा ही है? जी जी। तो अर्ज़ कर रहे थे कि निकाह जो है वो अगर 3 बातें, इद्दत पूरी ना हुई हो और कोई आदमी जानबूझ के अल्लाह के अहकामात का मजाक उड़ाने के लिए निकाह पढ़ाएगा तो वो इस निकाह के पढ़ाने पर काफिर हो जाएगा, क्योंकि उसने कुरान का हुक्म ठुकराया और अल्लाह ताला के अहकामात की माज़ अल्लाह उसने तौहीन की। जब नाकिह निकाह पढ़ाने वाले के इल्म में लाया जाए और जो लोग भी हैं वो कहें कि बस ठीक है निकाह पढ़ा दीजिए, तो उसी का एतबार किया जाता है। जैसे कि आप देखिए, हम सब माँओं बहनों बेटियों वाले हैं। बहन बेटी के निकाह के लिए ख़वातीन जानती हैं एक दूसरे को और उन्हीं की बात की तस्दीक की जाती है। आपने 1 जनवरी को बुशरा बीबी के ख़ानदान की औरतों की बात पर एतमाद करते हुए कि निकाह वैलिड है, इद्दत पूरी हो चुकी है, आपने पहला निकाह पढ़ा दिया। यस, यही बात है जी। तो मुफ्ती साहब आपने 18 फरवरी को दूसरा निकाह क्यों पढ़ाया? कह रहा हूँ 18 फरवरी को आपने दूसरा निकाह क्यों पढ़ाया जी? फिर मुझे जी दूसरे निकाह के लिए फ़ोन आया था बनीगाला से कि वो निकाह नहीं हुआ और वो इद्दत के दौरान किया गया है। ये आपको टेलीफोन आया बनीगाला से कि जी वो निकाह 1 जनवरी वाला वो ठीक नहीं था, 18 फरवरी को आप दोबारा निकाह पढ़ाएं। जी, दोबारा निकाह पढ़ाया। अच्छा, तो आपने फिर दोबारा निकाह पढ़ा दिया? जी जी। तो मुफ्ती साहब उस वक्त तो आप इमरान खान को इस तरह डिफेंड कर रहे थे दिन रात, जब हम सहाफ़ी लोग ये बात कर रहे थे उस वक्त तो आप डिफेंड कर रहे हैं। उस वक्त तो आपने नहीं बताया कि जी पहला वाला निकाह इद्दत के दौरान हुआ है, और आपने इमरान खान को भी नहीं बताया एज मुफ्ती कि आपका पहला निकाह ही फासिद है। तो आपने उस वक्त क्यों नहीं बताया, बीइंग अ मुफ्ती आपने ये बात क्यों नहीं बताई उनको?
जब वो खुद ही कह रहे हैं बाद में 18 फरवरी को कि वो पहला निकाह ठीक नहीं हुआ, तो मैंने उन्हीं की सुन्नी माननी था कि जी नहीं ठीक हुआ तो दोबारा पढ़ा लेते हैं। क्योंकि अगर पहला निकाह ठीक ना हो और जानबूझ के पढ़ाया गया हो तो उसका पहला दर्जा ये है कि आदमी शरीयत के अहकामात का मजाक उड़ाने की वजह से मुर्तद हो जाता है। और अगर उसने निकाह पढ़ा दिया लाइल्मी में तो फिर उसकी दो सूरतें हैं। हमारे कुछ फुक़हा इस तरफ गए हैं कि वो निकाह फासिद होता है, कुछ इस तरफ गए हैं कि वो निकाह बातिल होता है। तो बातिल हो या फासिद हो, नतीजा उसका एक ही निकलता है कि दोबारा निकाह पढ़ा देना चाहिए। नहीं, लेकिन आपके नज़दीक वो जो पहला निकाह हुआ था उसके बाद सूरत हाल मुर्तद वाली थी या माफ़ी तिला अल्लाह से मांग कर निकाह वैलिड 18 तारीख वाला? आपकी क्या उस वक़्त क्या आपकी इंटरप्रिटेशन थी और जो अब भी होनी चाहिए वैसे तो? नहीं, वलियाज़ुबिल्लाह मैं कोई इर्तिदाद का फ़ेल क्यों करने लगा। लेकिन जब गवाहियाँ ख़ातून मुझे बता रही हैं कि हो गया है सब कुछ और निकाह के काबिल हैं, तो फिर मैं उस पर क्या हुज्जत कायम करूं? नहीं, मुफ्ती साहब, सवाल ये नहीं है। सवाल ये है कि 18 फरवरी को आपको चल गया पता कि उन्होंने झूठ बोला है आपसे। इमरान खान साहब ने और बुशरा बीबी ने आपसे झूठ बोला है, उनकी फैमिली ने। 18 फरवरी को आपको चल गया ना पता। तो 18 फरवरी को जो आपको पता चला तो आपकी क्या इंटरप्रिटेशन थी शरीयत की उस वक़्त कि ये मुर्तद होने वाला काम हुआ है, यानी कि ये बातिल हो गया निकाह, या ये निकाह क्योंकि लाइल्मी में हुआ है, ये उनसे भी गलती होगी। लाइल्मी तो आपकी थी ना। उनके मुतालिक आपका क्या ख्याल है? इमरान खान और बुशरा बीबी के मुतालिक क्या उन्होंने जानबूझ के आपसे झूठ बोला? पहले तो इसका जवाब दें, फिर मैं अगला सवाल पूछूंगा आपसे। भाई, मैं उन पर इर्तिदाद का फतवा नहीं देता। उन्होंने दूसरा निकाह जो मुझे कहा, इसमें वो सच्चे थे क्या थे ये वो जाने, लेकिन मेरा फ़र्ज़ बनता था कि पहले निकाह में जब उन्होंने कोई ऐब ज़ाहिर किया तो मैं उस निकाह को दोबारा पढ़ा दूँ। मैंने अपना फ़रीज़ा अदा किया है, शरीयत जो मेरे ज़िम्मे रखती है वो। और ना मैंने जानबूझ के कोई शरीयत का मजाक उड़ाया है और ना दोबारा निकाह पढ़ाने में भी शरीयत की कोई खिलाफ वर्जी की है। मुफ्ती साहब, ये डिक्लेयर किए बगैर खुद जो हवाला दिया है जी मौलाना तकी उस्मानी साहब का, और आपने जो इरशाद फरमाया है हज़रत पीर करम शाह साहब अल अज़हरी का, वही फतवा है और सब लोग उसी पे अमल करते हैं। तो उस फतवे के हिसाब से तो 39 दिन बुशरा साहिबा के 1 जनवरी को ही पूरे हो गए थे, तो फिर दोबारा निकाह कराने की क्या ज़रूरत थी किसी को भी? ये मेरे इल्म में ही नहीं है कि वो पहले निकाह के 39 दिन थे, 40 थे। मुझे तो सीधा सादा उस दिन बताया गया। नहीं, मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि मानिका साहब ने जो अपना डॉक्यूमेंट जमा कराया कि 14 नवंबर 2017 को उन्होंने बुशरा साहिबा को तलाक दे दी, तो उसके बाद अगर 1 जनवरी को भी निकाह हुआ है तो 46 से 47 दिन बनते हैं इसके होने के। तो और आप कह रहे हैं कि जो 39 दिन वाला फतवा दिया मौलाना तकी उस्मानी ने और पीर करम शाह ने, वो ठीक है। तो अगर वो ठीक है तो फिर तो अगर 1 जनवरी को भी निकाह हुआ तो वो भी ठीक है जब तक 46 दिन हो चुके थे। या आप कहें कि फतवा गलत है मौलाना तकी उस्मानी का? नहीं, मैंने अपने मौक़िफ़ अपनी चीज़ की वजाहत कर दी, अपने अफ़आल की। मानिका साहब कहें कोई और कहे, ये उन्हीं के ज़िम्मे है और वही जानते होंगे। जो मेरे अफ़आल थे मैं उसका ज़िम्मेदार हूँ और मैंने आपके सामने शरीयत के तीनों दर्जात रखती है, जो मेरी ज़िम्मेदारी थी मैं समझता हूँ कि वो पूरी की।